अमित का दिन बहुत बुरा गुजर रहा था। आज सुबह से ही सब कुछ गलत हो रहा था। पहले अलार्म नहीं बजा, फिर गाड़ी का पंक्चर, और अब ऑफिस में बॉस से डांट। वह थका हुआ, भूखा और चिड़चिड़ा था। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। अमित को लगा कि आज का दिन और बुरा नहीं हो सकता, लेकिन वह गलत था। वह एक छोटे से रेस्तरां में घुसा, जहां उसने कभी पहले खाना नहीं खाया था। यह उसके ऑफिस से थोड़ी दूर पर स्थित था, एक ऐसी जगह जहां वह शायद ही कभी आता था। रेस्तरां में ज्यादा भीड़ नहीं थी, बस कुछ लोग अपना दोपहर का खाना खा रहे थे। अमित ने एक कोने की टेबल चुनी और बैठ गया। सर, मेन्यू, एक युवा वेटर ने मुस्कुराते हुए कहा। वह एक पतला सा लड़का था, शायद 20 के आसपास उम्र, साधारण कपड़ों में और थोड़ा नर्वस दिखाई दे रहा था। अमित ने बिना उसकी ओर देखे मेन्यू लिया और जल्दी से पन्ने पलटने लगा। एक बटर चिकन और 2 रोटी, उसने कहा, अभी भी मेन्यू में देखते हुए। सर, आज स्पेशल में पनीर लबाबदार भी है, वेटर ने सुझाव दिया। अमित ने झुंझलाकर मेन्यू बंद किया। मैंने कहा ना, बटर चिकन और 2 रोटी, क्या समझ नहीं आता? वेटर का चेहरा थोड़ा उतर गया, लेकिन उसने अपनी मुस्कान बनाए रखी। जी सर, बिल्कुल, अभी लाता हूं। जब वेटर खाना लेकर आया तो अमित अपने फोन पर ईमेल्स चेक कर रहा था। वेटर ने प्लेट टेबल पर रखी और बोला, सर, कुछ और चाहिए? अमित ने बथा खाने की तरफ देखा और तुरंत भड़क उठा। यह क्या है? मैंने बटर चिकन मांगा था, ये तो कुछ और ही लग रहा है। सर, ये बटर चिकन ही है, हमारे शेफ का स्पेशल रेसिपी। मुझे नहीं जानना कौन सा स्पेशल रेसिपी है। क्या यह वही बटर चिकन है जो हर जगह मिलता है? नहीं ना, तुम लोग ग्राहकों को बेवकूफ बनाते हो। अमित की आवाज इतनी ऊंची थी कि रेस्तरां में बैठे अन्य लोग उनकी तरफ देखने लगे। वेटर अब असहज हो गया था। सर, मैं मैनेजर को बुला देता हूं। हाँ, बुलाओ मैनेजर को। और सुनो, इस खाने को वापस ले जाओ। मैं यहां से जा रहा हूं। ऐसी सर्विस के लिए पैसे देने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। वेटर खड़ा रहा। उसकी आंखों में हल्का सा आघात था। अमित ने अपना बैग उठाया और रेस्तरां से बाहर निकल गया, पीछे मुड़कर देखे बिना। वह नहीं जानता था कि उस वेटर की आंखों में क्या था, शर्मिंदगी, दुख या शायद कुछ और, कुछ गहरा। अगली सुबह अमित अपने ऑफिस पहुंचा। वह एक मध्यम आकार की टेक कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर था। आज उसे एक नए क्लाइंट से मिलना था, एक बड़ा डील जिसके लिए उसकी टीम पिछले कई महीनों से काम कर रही थी। अमित के बॉस राजीव ने उसे बताया था कि यह डील कंपनी के लिए गेम चेंजर हो सकती है। अमित अपने केबिन में बैठा अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहा था जब उसका फोन बजा। राजीव का कॉल था। अमित, क्लाइंट आ गया है, कॉन्फ्रेंस रूम में कहा, आ जाओ। अमित ने अपनी फाइल्स संभाली और कॉन्फ्रेंस रूम की ओर बढ़ गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यह प्रेजेंटेशन उसके करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे पर पहुंचते ही अमित ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। राजीव एक युवा आदमी के साथ बातें कर रहे थे। जब अमित अंदर आया तो दोनों ने उसकी ओर देखा और फिर अमित के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह वही वेटर था, वही लड़का जिसे उसने कल अपमानित किया था। अब एक अच्छे सूट में, आत्मविश्वास से भरा, कॉन्फ्रेंस टेबल के दूसरी ओर बैठा था। अमित, यह है विकास गुप्ता, टेक इनोवेशंस के सीईओ और फाउंडर। विकास, यह है अमित शर्मा, हमारे प्रोजेक्ट का लीड। राजीव ने परिचय कराया। विकास ने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया। नमस्ते अमित जी, फिर से मिलकर खुशी हुई। अमित का चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ पसीने से भीग गए। वह जानता था कि उसकी नौकरी, उसका करियर, सब कुछ इस आदमी के हाथों में था। वही आदमी जिसे उसने कल एक साधारण वेटर समझकर अपमानित किया था। आप वही? अमित हकलाने लगा। विकास ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, मैं ही था। कल मैं अपने दोस्त के रेस्तरां में थोड़ा मदद कर रहा था। वह बीमार है और स्टाफ की कमी थी। राजीव ने भ्रमित होकर दोनों को देखा। क्या आप दोनों पहले से जानते हैं? विकास ने मुस्कुराते हुए कहा। हम कल मिले थे, एक अलग यह
सेटिंग में। फिर उसने अमित की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अमित जी, आपकी प्रेजेंटेशन शुरू करें? अमित ने अपनी स्लाइड्स खोली, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही विचार था, वह इस मीटिंग से जीवित नहीं निकलेगा। विकास उसे बर्बाद कर देगा, और वह इसके लायक भी था। अमित ने अपनी प्रेजेंटेशन शुरू की, लेकिन उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। वह बार बार गलतियां कर रहा था, आंकड़े भूल रहा था। हर बार जब वह विकास की ओर देखता, उसे लगता कि विकास उसका मजाक उड़ा रहा है, उसकी गलतियों का आनंद ले रहा है। अमित, विकास ने अचानक बीच में टोका, क्या आप ठीक हैं? अमित ने अपना गला साफ किया। जी, जी हाँ, मैं ठीक हूं। आप थोड़े परेशान लग रहे हैं, विकास ने कहा। उसकी आवाज में चिंता थी। क्या हम थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं? राजीव ने तुरंत हामी भरी। बिल्कुल विकास जी, मैं कॉफी का इंतजाम करता हूं। जैसे ही राजीव कमरे से बाहर गए, एक भारी सन्नाटा छा गया। अमित और विकास एक दूसरे को देख रहे थे, एक अजीब तनाव के साथ। अंत में अमित ने हिम्मत जुटाई। विकास जी, मैं कल के लिए माफी मांगना चाहता हूं। मुझे नहीं पता था कि आप। विकास ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। अमित जी, अगर आपको पता होता कि मैं कौन हूं, तो क्या आप अलग व्यवहार करते? अमित चुप रह गया। यह सवाल उसके दिल में चुभ गया। क्या वह सच कहा था? मैं अलग व्यवहार करता? क्या उसका व्यवहार सिर्फ इसलिए बदल जाता क्योंकि सामने वाला कोई प्रभावशाली व्यक्ति है? मैं मैं नहीं जानता, अमित ने ईमानदारी से जवाब दिया। विकास ने गहरी सांस ली। देखिए अमित जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं वहां क्यों था। मेरा दोस्त रोहित, वह रेस्तरां उसका है। हम कॉलेज के दिनों से दोस्त हैं। जब मैं कुछ भी नहीं था, तब उसने मुझे अपने घर में रहने दिया, खाना खिलाया। मेरी कंपनी शुरू करने में उसका बहुत बड़ा योगदान है। अमित चुपचाप सुन रहा था, शर्म से सिर झुकाए हुए। कल उसकी पत्नी अस्पताल में थी, और उसका एक वेटर भी बीमार था। वह अकेला पड़ गया था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ घंटे मदद कर दूं। मैं अक्सर ऐसा करता हूं, न सिर्फ उसके लिए, बल्कि अपने लिए भी। यह मुझे जमीन से जुड़ा रखता है। अमित ने धीरे से सिर उठाया। मैं समझता हूं। क्या आप सच में समझते हैं? विकास ने पूछा। उसकी आवाज में कोई आक्रोश नहीं था, सिर्फ एक गंभीर जिज्ञासा। अमित जी, मैं यहां आपको सबक सिखाने नहीं आया हूं। मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि आपकी कंपनी ने एक बेहतरीन प्रपोजल भेजा था, और मुझे लगा कि हम साथ में अच्छा काम कर सकते हैं। अमित ने आश्चर्य से विकास को देखा। आप आप अभी भी हमारे साथ काम करना चाहते हैं? विकास मुस्कुराया। हाँ, क्यों नहीं। बिजनेस और पर्सनल को अलग रखना चाहिए, लेकिन एक शर्त पर। कोई भी शर्त, अमित ने जल्दी से कहा। मैं चाहता हूं कि आप अपनी टीम के साथ रोहित के रेस्तरां में एक दिन बिताएं, वेटर के रूप में, ग्राहकों की सेवा करते हुए। आप देखेंगे कि यह कितना मुश्किल काम है, और लोगों का व्यवहार कैसा होता है। अमित ने बिना हिचकिचाए हाँ कर दी। वह कुछ भी करने को तैयार था, अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपनी गलती सुधारने के लिए। लेकिन विकास ने जो अगली बात कही, वह अमित को और भी ज्यादा चौंका गई। और एक और बात, अमित जी, मुझे आपकी प्रेजेंटेशन के बारे में पता है। मैंने आपकी टीम के साथ पहले ही कई मीटिंग्स कर ली हैं। मैं यहां सिर्फ आपसे मिलने आया था, क्योंकि मुझे लगा कि प्रोजेक्ट लीड से मिलना जरूरी है। अमित का मुंह खुला का खुला रह गया। आप आप पहले से ही। विकास ने सिर हिलाया। हाँ, डील पहले ही फाइनल हो चुकी है। मैं बस आपसे मिलना चाहता था। इससे पहले कि अमित कुछ कह पाता, राजीव कॉफी लेकर वापस आ गए। तो हम कहाँ थे? विकास मुस्कुराया। हमने डील फाइनलाइज कर ली है राजीव जी। मैं अमित और उनकी टीम के साथ काम करने के लिए उत्साहित हूं। राजीव का चेहरा खुशी से खिल उठा। यह तो बहुत अच्छी खबर है। अमित, बधाई हो। अमित ने कमजोर सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, अभी भी अविश्वास में डूबा हुआ। मीटिंग खत्म होने के बाद जब विकास जाने लगा,
उसने अमित के कंधे पर शान्यता हाथ रखा। कल शाम को रोहित के रेस्तरां में मिलते हैं, अपनी टीम को भी लेकर आना। अमित ने सिर हिलाया। जरूर विकास जी, और धन्यवाद, विकास ने मुस्कुराकर कहा। किसी को दूसरा मौका देना हमेशा अच्छा होता है अमित जी, मुझे उम्मीद है कि आप भी यही करेंगे। उस रात अमित सो नहीं पाया। वह बार बार सोच रहा था कि उसने कैसे विकास के साथ व्यवहार किया था और फिर विकास ने कैसे उसे माफ कर दिया। यह सब उसकी समझ से परे था। अगले दिन अमित अपनी पूरी टीम 5 लोगों श्रोता सकरसाई को लेकर रोहित के रेस्तरां पहुंचा। रोहित ने उनका स्वागत किया, एक गर्मजोशी से भरा आदमी जिसकी आंखों में दयालुता थी। विकास ने मुझे सब बता दिया है, रोहित ने कहा। चिंता मत करो, हम तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। अमित और उसकी टीम को वेटर की वर्दी दी गई और उन्हें बताया गया कि उन्हें क्या करना है। पहले कुछ घंटे अजीब थे। अमित, जो हमेशा आदेश देने का आदी था, अब आदेश ले रहा था। उसे पता चला कि वेटर का काम कितना मुश्किल है। लगातार चलना, ग्राहकों की मांगों को याद रखना, मुस्कुराते रहना, भले ही आपके पैर दर्द से फट रहे हों। और फिर वहां ग्राहक थे। कुछ अच्छे थे, धैर्यवान और विनम्र, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो बिल्कुल वैसे ही थे जैसा अमित था। अभद्र, मांगे करने वाले, कभी संतुष्ट न होने वाले। दिन के अंत तक अमित थक गया था, लेकिन उसने कुछ सीखा कोखा था। उसने देखा कि कैसे रोहित अपने कर्मचारियों के साथ व्यवहार करता था, सम्मान और प्यार के साथ। उसने देखा कि कैसे वेटर्स हर ग्राहक के साथ धैर्य रखते थे, भले ही वे कितने भी अभद्र क्यों न हों। शाम को जब रेस्तरां बंद हो रहा था, विकास वहां पहुंचा। वह अमित और उसकी टीम को देखकर मुस्कुराया। तो कैसा रहा दिन? विकास ने पूछा। अमित ने गहरी सांस ली। बहुत कुछ सीखने को मिला विकास जी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना मुश्किल काम होता है। विकास ने सिर हिलाया। हर काम में अपनी चुनौतियां होती हैं अमित जी, और हर इंसान में अपनी कहानी। जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें नहीं पता होता कि वह कौन है, उसने क्या संघर्ष किए हैं, उसके सपने क्या हैं। अमित ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। मैं समझता हूं, मैंने आपके साथ जो किया उसके लिए मैं वाकई शर्मिंदा हूं। विकास ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब यह बात भूल जाओ, हम सब गलतियां करते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम उनसे सीखें। रोहित ने सबके लिए चाय मंगवाई और वे सब एक टेबल पर बैठ गए। विकास ने अपनी कहानी शुरू की। कैसे वह एक गरीब परिवार से था, कैसे उसने संघर्ष किया, कैसे रोहित ने उसकी मदद की। जब मैं कॉलेज में था, मेरे पास पैसे नहीं थे, विकास ने बताया। रोहित मेरा रूममेट था, उसके पिता का यह रेस्तरां था। रोहित हमेशा मुझे यहाँ खाना खिलाता था, मुफ्त बदम थी। उसने कभी मुझे एहसास नहीं होने दिया कि मैं उस पर बोझ हूं। रोहित ने विकास की पीठ थपथपाई। और देखो, अब यह कितना बड़ा आदमी बन गया है, टेक इनोवेशंस के सीईओ। विकास हंसा। हाँ, लेकिन मैं कभी नहीं भूलता कि मैं कहाँ से आया हूं। इसलिए मैं हर महीने कुछ दिन यहां आता हूं, रोहित की मदद करने के लिए। यह मुझे याद दिलाता है कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। अमित ने विकास को देखा, एक नई नजर से। ये आदमी जिसे उसने अपमानित किया था, एक महान व्यक्ति था, न सिर्फ अपनी सफलता के कारण बल्कि अपने चरित्र के कारण। विकास जी, अमित ने धीरे से कहा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। हाँ, पूछो। आपने मुझे माफ क्यों किया? आप चाहते तो डील रद्द कर सकते थे, मुझे नौकरी से निकलवा सकते थे। विकास ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि अमित जी, मुझे लगता है कि हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, जिन्होंने बस एक गलती की। हम सब गलतियां करते हैं। अमित की आंखें नम हो गईं। धन्यवाद विकास जी, मैं वादा करता हूं कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा। विकास ने सिर हिलाया। मुझे पता है, और अब हम एक टीम हैं, हम साथ में बहुत कुछ हासिल करेंगे। उस रात जब अमित घर लौटा,
वह एक बदला हुआ इंसान था। उसने अपनी पत्नी को सारी कहानी सुनाई। कैसे उसने विकास को अपमानित किया, कैसे विकास ने उसे माफ तस्तक किया और कैसे उसने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। मुझे एहसास हुआ कि मैं कैसा इंसान बन गया था, अमित ने कहा। मैं इतना व्यस्त था, इतना तनाव में, कि मैं भूल गया था कि दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। उसकी पत्नी ने उसका हाथ थामा। लेकिन अब तुम बदल गए हो, यही महत्वपूर्ण है। अमित ने सिर हिलाया। हाँ, मैं बदल गया हूं और मैं वादा करता हूं कि मैं फिर कभी किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा, चाहे वह कोई भी हो। अगले कुछ महीनों में अमित और विकास की दोस्ती गहरी होती गई। वे एक दूसरे के घर आने जाने लगे, उनके परिवार मिलने लगे। अमित ने देखा कि विकास कितना सरल और विनम्र इंसान था, अपनी सफलता के बावजूद। एक दिन जब वे दोनों रोहित के रेस्तरां में बैठे थे, विकास ने अमित से पूछा, अमित, तुम्हें याद है जब तुमने मुझे पहली बार देखा था, वेटर के रूप में? अमित ने शर्मिंदगी से सिर हिलाया। हाँ, मुझे याद है। मैं उस दिन को कभी नहीं भूलूंगा। विकास मुस्कुराया। उस दिन मैंने तुम्हारे बारे में एक फैसला लिया था। मैंने देखा कि तुम कैसे व्यवहार करते हो और मैंने सोचा कि तुम्हारे अंदर कुछ है जो बदला जा सकता है। और तुम सही थे, अमित ने कहा। मैं बदल गया हूं। विकास ने अपना गिलास उठाया। इसी बदलाव के लिए एक टोस्ट। वे दोनों हंसे और अपने गिलास टकराए। उस दिन के बाद अमित ने अपने जीवन में बड़ा बदलाव किया। वह अपनी टीम के साथ अधिक धैर्यवान और समझदार हो गया। वह अपने परिवार के लिए अधिक समय निकालने लगा और हर महीने वह अपनी टीम के साथ रोहित के रेस्तरां में जाता, वहां के कर्मचारियों की मदद करने के लिए। एक दिन जब वह रेस्तरां में काम कर रहा था, एक ग्राहक ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने विकास पर चिल्लाया था। अमित ने धैर्य से उनकी बात सुनी, माफी मांगी और उनकी समस्या का समाधान किया। बाद में विकास ने उसे देखा और पूछा, तुमने उस ग्राहक से इतना अच्छा व्यवहार कैसे किया? वह बहुत अभद्र था। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मुझे याद है कि मैं भी एक बार ऐसा ही था और मुझे पता है कि हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। विकास ने उसकी पीठ थपथपाई। तुमने वाकई में बहुत कुछ सीखा है, अमित। हाँ, अमित ने कहा, और यह सब तुम्हारी वजह से। तुमने मुझे दूसरा मौका दिया जब मैं इसके लायक नहीं था। विकास ने सिर हिलाया। हर कोई दूसरे मौके का हकदार है, अमित। बस हमें उन्हें वह मौका देने की हिम्मत रखनी चाहिए। 1 साल बाद अमित को कंपनी में प्रमोशन मिला। वह अब पूरे डिपार्टमेंट का हेड था। उसकी टीम उससे प्यार करती थी और वह अपने काम में बेहद सफल था। प्रमोशन की पार्टी में राजीव ने उसे बुलाया और कहा, अमित, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि विकास ने तुम्हारे प्रमोशन के बहुत लिए सिफारिश की थी। उसने कहा कि तुम जैसे लोग ही कंपनी को आगे ले जाएंगे। अमित आश्चर्यचकित था। विकास ने? हाँ, राजीव ने कहा। उसने कहा कि तुमने पिछले साल में जो बदलाव दिखाया है वह अद्भुत है। वह तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत से बहुत प्रभावित है। अमित की आंखें नम हो गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक छोटी सी घटना उसकी जिंदगी इस तरह बदल देगी। उस रात अमित ने विकास को फोन किया। विकास, मुझे राजीव ने बताया कि तुमने मेरे प्रमोशन के लिए सिफारिश की थी। विकास हंसा। हाँ, लेकिन तुमने इसे अपनी मेहनत से हासिल किया है, अमित। मैंने सिर्फ वही कहा जो सच था। फिर भी मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं, अमित ने कहा। तुमने मुझे एक बेहतर इंसान बनने में मदद की। नहीं अमित, विकास ने कहा। तुम पहले से ही एक अच्छे इंसान थे। तुम्हें बस याद दिलाने की जरूरत थी। अमित ने मुस्कुराते हुए फोन रखा। वह सोच रहा था कि जीवन कितना अजीब है। एक छोटी सी घटना, एक अजनबी के साथ एक बुरा व्यवहार, और फिर उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। उसने अपनी डायरी निकाली और लिखना शुरू किया। आज मुझे एहसास हुआ कि हर इंसान महत्वपूर्ण है, चाहे वह कोई भी हो, चाहे उसका काम कुछ भी हो। हम कभी नहीं जानते कि हम किससे मिल रहे हैं,
उनकी कहानी क्या है, उनके सपने क्या हैं। इसलिए हमें हर किसी के साथ सम्मान और दया के साथ व्यवहार करना चाहिए। और सिख सबसे महत्वपूर्ण, हमें दूसरों को दूसरा मौका देना चाहिए, जैसे विकास ने मुझे दिया। क्योंकि कभी कभी एक दूसरा मौका ही किसी के जीवन को बदल सकता है। अमित ने अपनी डायरी बंद की और खिड़की से बाहर देखा। आसमान में तारे चमक रहे थे। वह सोच रहा था कि कितने लोग इस समय किसी रेस्तरां में काम कर रहे होंगे, कितने लोग संघर्ष कर रहे होंगे, कितने लोग अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहे होंगे। उसने अपने आप से वादा किया कि वह हमेशा याद रखेगा कि हर इंसान में एक कहानी होती है, हर इंसान में सम्मान का हकदार होता है। क्योंकि कभी कभी वह वेटर जिसे आप अपमानित कर रहे हैं, कल आपके ऑफिस में बैठा हो सकता है, आपके भविष्य का फैसला करने के लिए। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण, वह एक इंसान है जैसे आप, जिसके अपने सपने हैं, अपनी आशाएं हैं, अपनी कहानी है, और हर कहानी सुनी जाने के लायक है। अमित ने एक गहरी सांस ली और सोने चला गया। एक नए दिन के लिए, एक नई शुरुआत के लिए, एक ऐसी दुनिया के लिए जिसमें वह अब एक बेहतर इंसान था। क्योंकि कभी कभी जीवन हमें सबक सिखाने के लिए सबसे अनपेक्षित लोगों को हमारे रास्ते में लाता है, और अगर हम उन सबकों को सीखने के लिए तैयार हैं तो हम बेहतर इंसान बन सकते हैं। जैसा कि अमित ने सीखा, कभी कभी हमारी सबसे बड़ी गलतियां हमारे सबसे बड़े सबक बन जाती हैं, और कभी कभी हमारे सबसे अच्छे कहें दोस्त वे लोग बन जाते हैं जिन्हें हमने एक बार अपमानित किया था। जीवन वाकई अजीब है ना?